अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है हमें 9th स्टैंडर्ड का जो है यानी 9ನೇ तरगति का द्वितीय भाषा कन्नड़ यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ आप इंग्लिश में बोलते हो, तो उसी को तेलुगु भी बोलते हैं। ओके, और द्वितीय भाषा कन्नड़ दोनों का मतलब एक ही होता है। तो उसके बारे में आज हमें शुरू कर रहा हूँ। तो ये पहली क्लास है, 9th का जो है पोर्शन शुरू कर रहा हूँ मैं। उसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक और पार्ट 2 टेक्स्ट बुक करके रहती है। तो उसमें का पार्ट 1 टेक्स्ट बुक है, तो तुम्हें देख सकती हैं पहला पेज आपका रटकू जो टर्न करने के बाद ऐसा कुछ पेज रहता है। तो यहाँ हमारा कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की एक लोगो रहती है, कर्नाटका सरकार आकर को लिखो रहता है तेलुगु यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ पाठ्यपुस्तक, द्वितीय भाषा कन्नड़ पाठ्यपुस्तक मतलब सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ टेक्स्ट बुक करको रहता है। उसके बाद भाग 1 यानी पार्ट 1 9th, तो 9 को तो 9th स्टैंडर्ड, यहाँ कन्नड़ में भी लिखो 9ನೇ तरगति। सो 9th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 टेक्स्ट बुक का जो है सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का, उसके बारे में आज हमें डिस्कस करें। तो फ्रंट पेज में ऐसा रहता है एक इसका कर्नाटका टेक्स्ट बुक की एक एसोसिएशन रहती है संघ अगर को, तो उन सब मिलकर जो है और अलग अलग कमेटी इसमें देख सकती हैं, अलग अलग कमेटी रहती है जो टेक्स्ट बुक बनाने ऐसे ही उठे बिठे नहीं बनाते। ओके, इसके वास्ते सब्जेक्ट जो है एक्सपर्ट्स रहती हैं, सब्जेक्ट लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहती। ओके, अलग अलग कमेटी वाइज में जो है टेक्स्ट बुक ये कर को उसको प्रिपेयर करती, फिर उसको जो है और उसके बारे में कुछ फॉल्ट शिंका डिफ़ॉल्ट शिंका सब चेक कर को फाइनलाइज करती। तो उन्नत परिशीलना समिति, परिष्करण समिति, तो इस तरह से पूरे कमिटियाँ रहती। ओके, तो उसमें भी बहुत सारे जो है सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ और लेक्चर्स, ओके, उसमें टीचर्स है, HMs, तो तमाम चीज़ें उसमें मिलकर जो है इस तरह के लोग जो है मिलकर जो है टेक्स्ट बुक को बनाने का फाइनलाइज करती। तो ये फलाना सबक जो है इस क्लास को रखना, तो ये सबक इस क्लास को रखे तो ना अच्छे से समझती हैं और उसमें के जो है कंटेंट हमें उनको बताना चाह रही उनको वो अच्छे से मालूमात करती हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की वजह से जो है तुम ना इस तरह की कमेटी बना को जो है टेक्स्ट बुक में लेसन्स रखा जाता है। तो तुम्हें देख सकती लेकिन परिष्करण समिति के बाद पुनर्परिष्करण समिति अलग अलग कमेटी वाइज स्टेप बाय स्टेप ये कर को ओके, तो उसमें मेंबर्स आर्टिस्ट सब रहते हैं। ओके, और उसको जो है डायरेक्शंस देने वाले और तमाम चीज़ें जो है उसमें आकर बाद में फाइनलाइज होता कि 9th स्टैंडर्ड में फलाने क्लास को ये लेसन्स रहना आकर को। ओके, तो आज हमें लेसन को जाने से पहले देखो, उसके बाद तुमने यहाँ से इंपॉर्टेंट होता परिविडी कर को देखना। परिविडी पेज ओपन कर लियो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में द्वितीय भाषा कन्नड़ा में परिविडी कर यानी इंडेक्स कर को। तो इंडेक्स में यहाँ देख सकते हैं पहले क्रम संख्या, बाद में पाठद हेसरू, उसके बाद कृतिकाररू कर को रहता है। क्रम संख्या का तो सीरियल नंबर, पाठद हेसरू का तो सबक का नाम, कृतिकाररू का तो ऑथर। ओके, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप रहती। तो क्रम संख्या, सीरियल नंबर, पाठद हेसरू का तो लेसन नेम, कृतिकाररू का तो ऑथर, एंड फाइनल में क्या रहता है, फाइनल में जो है फाइनल में तुम ना पुटद संख्या यानी पेज नंबर, फलाने पेज में फलाना लेसन जो है या नज़म शुरू होता है। तो गद्य भागा और पद्य भागा ये पार्ट 1 पार्ट 2 भागा 1 भागा 2 ऐसा 2 किताब रहती, उसी का लेसन का कंटिन्यूटी पार्ट रहता स्वतःच। तो पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में गद्य भागा लेसन पार्ट, गद्य भागा का तो लेसन पार्ट यानी सबक के हिस्सा। तो पहला नंबर 1 कौन सा चैप्टर है, अवरे राजरत्न, तो इसको लिखा है ऑथर का नाम यहाँ पे KP पूर्णचंद्र तेजस्वी। ये कहाँ मिलता है, पेज नंबर 1 में मिलता है, पुटद संख्या 1 पेज नंबर 1। सेकेंड चैप्टर अरळीकट्टे, इसको लिखा है डॉक्टर BGL स्वामी ने, ये पेज नंबर 10 में मिलता है। नेक्स्ट थर्ड संख्या 3 क्रम संख्या सीरियल नंबर, थर्ड चैप्टर जेनु कुरुबरा तायु काडु आनिया मगनु, इसको अब्दुल रशीद साहब ने लिखा है, ऑथर ये है। तो ये पेज नंबर 17 में शुरू होता है। उसी तरह सीरियल नंबर 4 बस्सु प्रयाणद सुख दुखगळु है, इसको वीरेंद्र सिप्पी ने लिखा है, ये पेज नंबर 27 में मिलता है। तो पद्य भाग का तो पोयम पार्ट, उसमें सबसे 1 जो है बेळगु जावा पोयम का, और इसको दरा बेंद्रे ने लिखा है, पेज नंबर 36 में मिलता है। ಎರಡು जो है अट्टा हत्ता बेड़ा कर को पोयम, तो इसको KL हनुमंतಯ್ಯ पोएट ने लिखा है, पेज नंबर 40 से शुरू होता है। सो नेक्स्ट थर्ड जो है शबरी है, शबरी पोयम है, डॉक्टर ना मुगासाले कर को लिखो है, पेज नंबर 44 से शुरू होता है। बाद में जो है 4th सीरियल नंबर 4th में यानी क्रम संख्या 4 4 ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು, ये नज़म है।
ओके इसको वैदेही ने लिखा है और ये पेज नंबर 49 में मिलता। अब पूरा का उर्दू भी आता है, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट तुम ना। पूरा का उर्दू मतलब सप्लीमेंट्री रीडिंग, जो ऑलरेडी मेरे 10th के एक लेसन ना सब जाको उनको मालूम रहता है, आइडिया है किस तरह से करके। तो पूरा का उर्दू का तो सप्लीमेंट्री रीडिंग लेसन से इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं तुम ना टेस्ट में, एग्जाम्स में, तो ये पार्ट भी प्रिपेयर होना। तो नंबर 1 क्या है इसमें, कुवेंपु और विश्व मानव संदेशा नाम का एक लेसन है, कुवेंपु जी का जो है विश्व मानव संदेशा, तो ये पेज नंबर 53 में मिलता है। और सेकंड जो है समुद्र चुंबन अगर को है, मूडना कुडू चिन्नस्वामी ने लिखा है, तो ये एक नज़म है। तो सप्लीमेंट्री रीडिंग में फर्स्ट वन जो है लेसन है, एक पोयम 2 देखो ही, ये पेज नंबर 55 में। उसी तरह रचने में रचने में तुमने गादेगलु देखो ही और पत्र लेखन, गादेगलु को तो प्रोवर्ब मुहावरे बोलती नहीं, वो कहावतें मुहावरे, तो उसको डिटेल से लिखना, उसके बारे में देखो ही। और पत्र लेखना यानी लेटर राइटिंग, इसके बारे में देखो ही। ओके, और जो मैं अब ये लेसन जो करता हूँ शुरू, अब जो है लेसन शुरू कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट लेसन है अवरे राजरत्नम, तो इसको लिखा है KP पूर्णचंद्र तेजस्वी। तो तुम्हें सभी जो है पेज नंबर 1 को कर लेना, अवरे राजरत्नम गद्य भागा लेसन पार्ट KP पूर्णचंद्र तेजस्वी ने लिखा है। तो अपने अपने टेक्स्ट बुक काट लो, तो तुम ना समझ में आता है, ईजी मालूमात होता है। ओके, गद्य भागा पाठा 1 अवरे राजरत्नम। सो तुम्हें पिक्चर में देख सकते हैं, गद्य भागा लेसन पार्ट 9th स्टैंडर्ड का लेसन पार्ट, पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में का लेसन पार्ट, गद्य भागा लेसन पार्ट यानी सबक का हिस्सा। अवरे राजरत्नम, उनोच राजरत्नम अवरे 1 नंबर 1 लेसन, लेसन नंबर 1 ओके, लेसन पार्ट लेसन नंबर 1 अवरे राजरत्नम, ही इज द राजरत्नम, उनोच राजरत्नम अवरे उनोच राजरत्नम, इनोच राजरत्नम। तो पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ मैं, तो JP राजरत्नम को बोल रही है अवरे राजरत्नम करको। ओके, तो इसको लिखा है KP पूर्णचंद्र तेजस्वी ने। ओके, ऑथर पोएट सब बोले जा तुम्हें, तो इन्होंने KP पूर्णचंद्र तेजस्वी, KP पूर्णचंद्र तेजस्वी ने इस सबक को लिखा है। कौन सा सबक को, अवरे राजरत्नम नाम के सबक को लिखा है। तो इन्होंने किताब लिखी है, तो उस किताब में से इस सबक को लिया है अवरे राजरत्नम। और तुम ना 9th स्टैंडर्ड में पार्ट 1 में सबसे पहला लेसन जो है रखा है, तो कॉल्ड अवरे राजरत्नम, उनोच राजरत्नम, ही इज द राजरत्नम करके बोल रही, ऑथर बोल रही समझना। ओके, अच्छा उसको लेसन को जाने से पहले पार्ट ऑफ प्रवेशा, लेसन के बिगिनिंग में एंट्री हो रही। ओके, तो उसमें क्या बिगिनिंग जो है पॉइंट्स बोल रही लेसन की शुरुआत में, वो देखिए मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद हमें वर्ड टू वर्ड समझेंगे। ओके, ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ ಲೆಸನ್ ಎಂಟ್ರಿ हो रही अब। ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿರದೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಉಪಚರಿಸಬಹುದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಅನುಮಾನಿಸಿ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗಾಗಬಹುದು? ಆಗ ನಮಗಾಗುವ ಮುಜುಗರ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನಾಚಿಕೆ, ಕಸಿವಿಸಿ, ಚಡಪಡಿಕೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೇಳತೀರದು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಯೊಂದು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, तो पाठ प्रवेश लेसन एंट्री में क्या बोल रही, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ कुछ लोगों का, कुछ पीपल्स का, कुछ आदमियों का, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ परिचय, उनका इंट्रोडक्शन, उनके बारे में, कुछ लोगों का जो है इंट्रोडक्शन या कुछ लोगों के बारे में जो है नಮಗೆ हमना फरस ನೇರವಾಗಿರದೆ, कुछ लोगों का बारे में जानकारी या कुछ लोगों की पहचान या शनाख्त हमना डायरेक्ट नहीं रहता. ओके, किसी की बातों से या कहीं पढ़ा हुआ या फिर किसी की बातों में उनके बारे में हम ना इंट्रोड्यूस होकर होता, उनके बारे में शनाख्त या जानकारी डायरेक्ट हमसे आमने सामने में उनका जो है हम ना शनाख्त या उनसे मुलाकात होकर नहीं रहती कि उनके बारे में हमें जान पहचान बना सकें.
लेकिन किसी और थर्ड पर्सन के ज़रिए से उनकी मालूमात होकर रहती है, उनकी जानकारी हासिल कर रहती है, या शनाख्त या उनके बारे में जान पहचान होकर रहती है। ओके, तो यहाँ बोल रहे हैं हर बार ऐसा नहीं रहता कि सबको हमें डायरेक्टली फेस टू फेस आमने सामने शनाख्त करना या फिर जान पहचान रखना कर को नहीं रहता। कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी होती कि हम ना उनकी जान पहचान किसी और के थ्रू मालूमात होकर रहती है। दैट्स व्हाट दे वर सेइंग। ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ कुछ लोगों के बारे में जान पहचान परिचय नಮಗೆ हमना ನೇರವಾಗಿರದೆ डायरेक्ट नहीं रह सका, आमने सामने जो है उनका जो है जान पहचान नहीं बने सका, परोक्षವಾಗಿರುತ್ತದೆ, इनडायरेक्टली होकर रहता, इनडायरेक्ट यानी किसी और के ज़रिए से होकर रहता, किसी और मीडिएटर के वजह से जो है उनकी जान पहचान होकर रहती है। और अवर उनके कार्य साधनेಗಳು, उनके कामों के जो अचीवमेंट होती, उनके कामों से जो जो उन्होंने अचीवमेंट किया उसके बारे में ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ सुनकर अभिमान ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, बहुत ही हमें अभिमान प्राउड फील करे रहती, और उनके बारे में हमें जो है क्या बनती, फ़ैन बन जाते हैं कभी कभी। ओके, ಆದರೆ लेकिन ಅವರನ್ನು उनको ನಾವು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, लेकिन हमें उनको देखो नहीं रहते, डायरेक्टली वी कांट सी। ओके, डायरेक्टली हमें उनको देख को नहीं रहते, उनके काम उनके अचीवमेंट है इसके बारे में सुनको उनके हमें फ़ैन बन जाते। ओके, ಒಂದು ವೇಳೆ अगर एक बार अदे व्यक्ति, वही आदमी जिसके बारे में हमें उनके कामों के बारे में उनके अचीवमेंट के बारे में सुनकर जो उनके फ़ैन बन गए रहती, अगर वही आदमी सेम शख्सियत अदे व्यक्ति अनिरीक्षितವಾಗಿ अनोइंगली या अनएक्सपेक्टेडली, अनिरीक्षित को तो अनएक्सपेक्टेड, तो तुम एक्सपेक्ट नहीं रख को रहते उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। ओके, अनिरीक्षितವಾಗಿ अनएक्सपेक्टेड के ज़रिए से क्या होता है, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, हमारे घर को अगर वो आ गए, वो बंदा ಬಂದರೆ ಆಯಿತು, ನಾವು ಅವರನ್ನು हमें उनको ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು, हमें उनको कैसा देखती, हमें उनको किस तरह से अपने माइंड में थॉट फील करती, किस तरह से हमारे जो है मन में विचार या बातें आती, कैसा उनको देखती हमें। मतलब है क्या बोलना चाह रही, ये 3 लाइन में कुछ लोगों की पहचान हम ना डायरेक्ट होकर रहती, कभी कभी इनडायरेक्टली भी होकर रहती है, यानी तीसरे बंदे से उनकी शनाख्त होकर रहती है, और उनके जो कामों काज के बारे में, उनके अचीवमेंट उन्होंने जो हासिल करे उसके बारे में सुनको हमें उनके फ़ैन बन जा करती, प्राउड फील करती हैं। लेकिन वही बंदा, उस बंदे को हमें कभी भी नहीं देख को रहते, डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं देख रहते। अगर आगे जाकर वही बंदा अगर अनएक्सपेक्टेडली या हम ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी जो है वो बंदा अगर हमारे घर आ जाए, ओके, तो हमें उनको किस तरह से देखती, हाउ वी सी हिम। ओके, वो बोल रही बाद में ಹೇಗೆ ಉಪಚರಿಸಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಉಪಚರಿಸಬಹುದು, और उनको किस तरह से हमें ट्रीट करती, किस तरह से उनके साथ हमें व्यवहार करती, किस तरह से हमें रवैया उनके साथ पेश आती। ಹೇಳುವುದು कष्ट, ये बोलना बहुत मुश्किल है। ओके, समवन यू नॉट एक्सपेक्टेड, उन्हें सडनली वो बंदा आ गया, उसके बारे में तुम्हें जान को नहीं रहते, किसी और के बारे थ्रू से उनके मालूमात रहती हैं, तो क्या ऐसा फील करती है, बोलना ये थोड़ा मुश्किल की बात है। लेकिन सामान्यವಾಗಿ जनरली तो आम तौर पे देखें तो अंतावरनु उस तरह के बंदे आम तौर पे अगर उस तरह उस वक्त में क्या करती, उनको निर्लक्षित हुए नेग्लेक्ट करती हमें। वैसा बंदा हठात से जो है हमारे सामने आ जाए, सिर्फ उनके बारे में सुने रहती, तो हमें वैसे उनको जो है क्या करती, नेग्लेक्ट करती, निग्लिजेंस करती, इलेवे या फिर अनुमानित डाउटफुल, उनके ऊपर डाउट करती, या फिर उनको अवमानित हुए उनकी बेइज्जती करती, या फिर उनको डाउट से देखती, कैसा आ गया बंदा, क्या वजह रिंग आया, सो ऐसा ऐसा इस तरह से डाउटफुल रखती, क्वेश्चन मार्क के थ्रू उनको आदमी को देखती। ನಂತರದಲ್ಲಿ बाद में आ व्यक्ति वो बंदा ಯಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಾಗ, कौन उन्हें करको मालूमात होए बाद नमगे ಹೇಗಾಗಬಹುದು, हमना कैसा होएगा, हमना किस तरह से फील होएगा, तो हमें उनको पहले कौन की बंदा सडनली हमारे साथ आ गया तो उन्हें कौन की ना अगर को हमें नेग्लेक्ट करती, या फिर उनको डाउट से देखती, या फिर उनको बेइज्जत आ गई, कौन बात हो, ऐसा ऐसा करके बोल डालती, सिर्फ सुने रहती। वो आदमी आता है, उनको हमें देखे नहीं रहते, ऐसा बंदा हमारे सामने आ गया, क्या करती है, हमें सडनली किसी भी बंदे आया कौन की बंदा है चलो करके नेग्लेक्ट करती, या फिर उनको डाउट से देखती, या फिर उनकी बेइज्जती कर देती। बाद में अगर चल को वही आदमी कौन करको हमने मालूम है तो हमें कैसा फील करती, कैसा फील करती करको पॉइंट यहाँ पूछ रही, कौन KP पूर्णचंद्र तेजस्वी। आगा तब नमगागुआ, तब हमना होने वाला
इमोशंस फीलिंग्स ऐसे होती, कौन कर को मालूम हो गया बाद क्या होता है, बोला हमारे साथ तो मुजुगरा होता है, अरे शर्मिंदगी होती है, आश्चर्य एकदम ताजुब हो जाता है, अरे भाई सुनिया था मैं आगे ना, और शर्म आती है, नाची के शर्म आती है, अरे इनो मैं इनको बेइज्जती कर डाले ना भी, अवमानिसिद्दे नहीं अधिकारी नहीं अवमानित, तुम्हें बेइज्जती कर डाले, अरे तुमने क्या होता शर्म थू इनको जाको मैं कर ना, कसी भी सी एकदम हड़बड़ाहट होती है, बेचैनी चढ़ा पड़ी के बेचैनी हड़बड़ाहट बेचैनी हो जाती है, अरे क्या मैं कर दिया बाप, पश्चाताप, अरे ऐसा हो गया ना मेरे हाथ से, एकदम तुम्हें तौबा कर दिया, अरे मेरे से गलती हो गया ना, मेरे से फॉल्ट हो गया ना, मैं गलत कर लेना, इन्हों कौन कर को सीधा मैं ये करे नहीं सका, उनको बेइज्जती कर लेना। तो ऐसी चीज़ें बाद में मालूम होती जबकि उन्होंने कौन कर को मालूमात हो, बस सडनली वो बंदा आ गया जिसके बारे में हमें कभी नहीं देखे थे फेस टू फेस, ओके, उनके बारे में जानकारी, उनके अचीवमेंट के बारे में, उनके अच्छे कामों के बारे में सिर्फ सुना था, आगे तो हमें उनको एकदम कौन कर को मालूम नहीं सका, हमें क्या करते हैं नेगलेक्ट करते हैं, या फिर उनके कौन भी तो ऐसा ऐसा उनको बेइज्जती भी कर सकते हैं, डाउट भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में जाकर वो आदमी ऐसा फलाना आदमी नेच कर को मालूमात हो गया बाद हमने कैसा फील होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है, ताजुब फील होता है, अरे मैं क्या इनके साथ गलत पेश आदा लेना करने का होता है, एक तौबा फील होती है, हाँ एकदम हड़बड़ाहटी पैदा हो जाते हैं। तो इसी तरह का इंतहा घटने, इसी तरह का एक इंसिडेंट जो बोलिया कौन कर को मालूम नहीं थे, वो बंदे उन्होंने सिर्फ सुने थे उनके बारे में, वो आगे उनके साथ गलत व्यवहार होगा। अब उसी तरह का एक इंसिडेंट इस लेसन में है। तो पूर्णचंद्र तेजस्वी ऑथर के जो ऑथर इस सबक लिखो KP पूर्णचंद्र तेजस्वी, ये ऑथर तब अपने बचपन में थे, बाल्यदल्ली इनके बचपन में जो गुजरिया ನಡೆದಿದ್ದು, उनके बचपन में जो गुजरिया ಅದನ್ನು ಅವರು उस चीज़ को उन्होंने इल्ली इस सबक में स्वारस्यकरವಾಗಿ मज़ेदार किस्म से डिस्क्राइब करी, विवरिಸಿದ್ದಾರೆ, मज़ेदार किस्म से हम सबको बयां करी, हम सबको बोल रहे हैं ऑथर, ओके। तो इसी तरह का एक इंसिडेंट, तो ऑथर जब KP पूर्णचंद्र तेजस्वी जो बचपन में थे, उनको उनके बारे में अपने अब्बू के जो इनके फेमस पोइट हैं कुवेंपु, इनके फादर थे अब्बू कि उन्होंने भी ऑथर पोइट, राइट। तो उनके ज़रिए से इन्होंने एक बंदे के बारे में जो है जानकारी हासिल करे रहती। तो बाद में कौन कर को मालूम होता ना, वो एक सबक पार्ट जो है इंसिडेंट इस लेसन में है, वो एक मज़ेदार किस्म से इस लेसन में बयां करी। तो ये हुआ लेसन में एंट्री अब ख़त्म रख रही तुम्हें। तो उससे पहले तुम्हें मालूम होगा ये लेसन का थीम क्या है, लेसन में क्या बोलना चाह रही, किस बारे में रहता है, अगर कोई गेस आइडिया आगा आप, ओके। तो लेसन बेसिकली है ऑथर KP पूर्णचंद्र तेजस्वी, उनके बचपन में जो एक घटना घटी, एक इंसिडेंट हुआ, ओके, तो उसके बारे में सबक है सो, ओके। तो अवरे राजारत्नम, उनोच राजारत्नम, तो राजारत्नम कौन का, तो इन्हों भी एक फेमस पोइट ऑथर तुम्हें देख सकते हैं पिक्चर में, ओके, इनोच राजारत्नम। तो KP पूर्णचंद्र तेजस्वी जो है कुवेंपु के बेटे, इन्हों भी एक फेमस ऑथर पोइट जो इस लेसन को लिखो ही अवरे राजारत्नम उनोचिनो KP पूर्णचंद्र तेजस्वी। तो इनके बचपन में, जब इन्हों बचपने में थे, छोटे थे, तब इनके ज़िंदगी में कुछ इंसिडेंट घटी, किसको लेकर, इनको लेकर, राजारत्नम को लेकर, ओके। इन्हों भी ऑथरिच, KP पूर्णचंद्र तेजस्वी भी इन्हों भी ऑथरिच, और इनके वालिद कुवेंपु तुम्हें मालूम है ऑलरेडी, जाने पहचाने शख्सियत, उन्हों भी ऑथरिच, पोएटिच, ओके। तो यहाँ पूरे पोएट्स के बारे में एक इंसिडेंट है, तो मज़ेदार किस्म से लेसन में बता रही। अब हमें वो जानेंगे इनोच राजारत्नम। तो ये इनोच राजारत्नम कर को कैसा मालूमात होता है पूर्णचंद्र तेजस्वी जब इन्हों बचपन में थे, वो इस लेसन में देखेंगे। तो लेसन कर लो, पेज नंबर 1 पुटದ संख्या 1 पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड हमें लेसन को समझेंगे, ओके। ಮೊದಲೆಲ್ಲ पेज नंबर 1 कर लो, नहीं तो तुम्हें स्क्रीन पे भी देख सकती है, नो प्रॉब्लम। ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಬರುವವರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಕಾಟವಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕುವುದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಒಂದು ದಿನ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಳವನಿಗೆ 3 ಕಾಸು 6 ಕಾಸು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗಲೂ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದರು ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಒಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಹೆಳವನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಸೊಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಕರುಣಾಜನಕವಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹೆಳವ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಟ್ಟನೆ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಆಶ್ರಮದ ಆವರಣದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋದನಂತೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದರು ಅಣ್ಣನ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಛೀಮಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೋಸ ಹೋದೆನಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ ये है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं उसको हमें डिस्कस करेंगे पैराग्राफ वाइज. ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा हूँ, इसको एक मॉडल रीड कर रहा हूँ. तुम इसी को जो है सुनकर प्रैक्टिस करो, पास करो या स्लो करो, तो रीडिंग प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाती. तो ಮೊದಲೆಲ್ಲ, तो सबक में क्या हो रही है, ಮೊದಲೆಲ್ಲ पहले सभी यावत्तु कभी भी जो है, पहले सभी कभी भी, या कौन बोल रही सो, KP पूर्णचंद्र तेजस्वी जो इस सबक के आथर हैं, कुवेंपु के बेटे पूर्णचंद्र तेजस्वी, उन्होंने बोल रही सो. किसको? दोज हु आर रीडिंग द टेक्स्ट बुक फॉर देम, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इनको बोल रही. ಮೊದಲೆಲ್ಲ पहले सभी कभी भी अण्णनन्नु, अण्णा का तो यहाँ इनके फादर को बोल रही सो. तो अण्णा का तो ब्रदर, तुम ना मालूम कन्फ्यूज़ कर लेना को. यहाँ कुछ जगहों पर अप्पा तंदे बोलती नहीं, उनको अन्ना भी बोलती, उन्होंने अब्बू को अन्ना भी बोलती हैं, अय्या भी बोलती, अप्पा भी बोलती. ओके, अन्ना मतलब भी यहाँ अब्बूच, अप्पा बोले तो भी अब्बूच, ऐसा समझ लेना इस सबक में. तो अन्ना का तो यहाँ उनके अब्बू से बोल रही सो, अब्बू को बता रही सो. ಮೊದಲೆಲ್ಲ पहले सभी कभी भी अण्णनನ್ನು यानी हमारे अब्बू को नोड़ बरुववरिंदा, देखने जो आते थे हमारे अब्बू को देखने या मुलाकात करने आते. अण्णा का तो यहाँ पे भाई मत समझो, पूर्णचंद्र तेजस्वी के अब्बू या फादर जो ही पोएट कुवेंपु, उनो दैट इज़ कॉल्ड अण्णा. यहाँ पे अण्णा का तो भाई घर को मत समझो. तो उनके अब्बू को जो देखने आते थे, नोडू बरुववरिंदा, जो उनको मुलाकात करने देखने उनके अब्बू को, जो इनके अब्बू जो हैं कुवेंपु, इनको उनसे मिलने या मुलाकात करने जो भी आते थे उनसे, नमगे हमना ತೊಂದರೆಯೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, कभी भी जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी, कोई भी मुश्किलात हमारे साथ नहीं पेश आई. मतलब यहाँ पहले सेंटेंस में बोल रही हूँ, पहले सब भी कभी भी, जब भी कभी हमारे अण्णा है, मतलब यहाँ हमारे अब्बा जो कुवेंपु हैं, इनसे मुलाकात करने या देखने आते थे, वो लोगों से हम ना कभी भी जो है क्या भी परेशानी का मामला नहीं हुआ या मुसीबत का मामला नहीं हुआ. ओके, ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ज़्यादा का तो, ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ज़्यादा का तो ये होता भिक्षुकर काटवस्टे, भीख मांगने वाले या बेगर्स का इनका प्रॉब्लम होता. कितना बोले तो आगे जाओगे तो जाते नहीं थे. भिक्षुकर काटवस्टे, भीख मांगने वाले का प्रॉब्लम होता था. नಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, हमना मालूम था क्या, भीख मांगने वालों का प्रॉब्लम होता था ज़्यादा का तो. ओके, भिक्षुकರಿಗೆ यानी भीख मांगने वाले बेगर्स को भिक्षे ಹಾಕುವುದು, भीख डालना का तो ಅವರನ್ನು उनको प्रोत्साहिಸಿದ ಹಾಗೆ, उनको एनकरेज करे जैसा ಎಂದು ಕರ್ಕೋ ಒಂದು ದಿನ, एक दिन अण्णा नमगे अब्बू जो ही हमना जोरू ಮಾಡಿದರು, जोर करे हमारे ऊपर जो है आवाज़ डाले. क्या? बेगर्स को भीख डालना का तो उनको एनकरेज करे जैसा. बेगर कौन भी बेगर आंदे उनको भीख डालना, उनको भीख डाले तो उनको एनकरेज करे जैसा, उनको और भी करो करको हमें उकसाए जैसा. ऐसा करको हमारे अब्बू अण्णा का तो यहाँ कुवेंपु जो है अपने बच्चों से डांट करो थी, ज़ोर से आवाज़ डाल को अपने बच्चों गए, कोई भीख मांगने आए तो डालो ना को, उनको डाले तो और उनको उकसाए जैसा, और रोज काम करती हूँ उन्होंने लेज़ी बन जाती, कोई काम नहीं करते तो उनको तुम्हें उकसाए जैसा करना नहीं, वैसा करको डांटती, जोरू ಮಾಡಿದರು ಅವರು. और साथ में एक उनका पहले जो इंसिडेंट घटा था कुवेंपु का, किस वजह से उन्होंने बेगर्स को लाइक्स नहीं करते थे, किस वजह से उनको नेग्लेक्ट करते थे, बेगर्स को नहीं मानते थे का, तो एक इंसिडेंट उसके बारे में यहाँ पूर्णचंद्र तेजस्वी बता रही. जब कुवेंपु एक आश्रम में थे, आश्रमदಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, तो यहाँ दिखाता हूँ तुम ना, देखो भिक्षुका का तो इन्हें बेगर, तो पूर्णचंद्र तेजस्वी बोल रही सो, तो भिक्षुकರಿಗೆ बेगर्स को भीख डालना का तो उनको एनकरेज करे जैसा, उनको उसी काम में लगे जैसा.
ओके। एक बार जब उन्होंने आश्रम में थे, ओके, कौन, कुवेंपु जब आश्रम में थे, ಅವರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು कहते हैं कुवेंपुगर को, जब वो पढ़ाई के दौरान आश्रम में थे, अभी जब उनके बच्चे सब पैदा नहीं हुए थे, जैसे कि पूर्णचंद्र, तेजस्वी न सभी, तो उन्होंने ಒಬ್ಬ ಹೆಳವನಿಗೆ, एक लंगड़े को, हेड़वा का तो लंगड़े को दो भीख डाल रहे बेगर्स को, हेड़वा का तो इस तरह का लंगड़ा, एक लंगड़ा बंदा, माजूर लंगड़ा, ओके। इस लंगड़े को 3 कास, पहले 3 पैसे 6 पैसे ये सब चलते थे, अभी नहीं चलते, ओके। तो हम बोल रहे 3 कासु, एक लंगड़े को ಒಬ್ಬ ಹೆಳವನಿಗೆ 3 कासु 6 कासु 6 कास जो है भिक्षे हाकुतिद्दंते, भीख डालते थे। कभी उनके पास आश्रम में रहता, जैसे ही उनके पास आता तो वो लंगड़े को उन्होंने माजूर ना समझ को 3 कास नहीं तो कभी 6 कास ऐसा उसे भीख डालते, भिक्षे हाकुतिद्ದರು, उस ಹೆಳವ को, उस लंगड़े को जो पिक्चर में मैं दिखाया। तो ಆಗಲು तभी भी जो है आश्रमद स्वामीगळाद, आश्रम के जो स्वामी थे सिद्धेश्वरानंदरू, सिद्धेश्वरानंदरू करको थे एक जने, तो उनको तुमने तस्वीर में दिखा था, ये सिद्धेश्वरानंद स्वामी जी करको, ओके। तो एक इनके आश्रम में थे उन्होंने कुवेंपु। तो ये सिद्धेश्वरानंदरू जब उसे ಹೆಳವ को, यानी वो लंगड़े को उन्होंने भीख डालते थे 3 कास 6 कास, तब उन्होंने बोलते हैं कि ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಗೆ उत्तेजना ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ बद्ध विरोधिಗಳಾಗಿದ್ದರು। कतो सिद्ध जो आश्रम में थे नो कुवेंपु, जो कि सिद्धेश्वरानंद जी का आश्रम था, उस आश्रम के जो बड़े कौन थे, सिद्धेश्वरानंदरू, जो तस्वीर में दिखा रहा हूँ। तो उनका मानना क्या था, तो भिक्षावृत्ति यानी बेगिंग एक प्रोफेशन हो गया, जॉब हो गया, तो इनको एनकरेज, उत्तेजना, इनको एनकरेज, इनको उकसाने के लिए, ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ, इनको उकसाने के काम करने में बद्ध, एक उसके अगेंस्ट है, उन्होंने नहीं मानते थे। सिद्धेश्वरानंदरू जो है एक भीख मांगने का एक प्रोफेशन बना ली, कभी भी जो है इनको भीख मांगना है तो कोई भी आदमी को, कोई बेगर को नहीं डालना, आकर को सबको ताकीद करते हैं, और उसके बहुत सख्त खिलाफ थे, किसी को भीख नहीं डालना, ऐसा इनका मानना था। एक सख्त उसके खिलाफ थे कि भीख मांगना और भीख देना दोनों भी ये नहीं मानते थे, उसके सख्त खिलाफ थे। कौन, सिद्धेश्वरानंदरू। ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದರು ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು। एक्सक्यूज मी, सिद्धेश्वरानंद जी जो था एक भीख मांगना एक प्रोफेशन बना लिए, कि नो अपना काम बना ली, इसे जो है भीख दिए तो हमें उनको उकसाए जैसा, इसके खिलाफ उन्होंने जो है आवाज़ उठाई थी, इसके खिलाफ थे उन्होंने, किसी को भी देने को मना करते और ख़ुद भी नहीं करते थे। ಒಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣನ, एक बार अपने अब्बू पूर्णचंद्र जैसे अपने अब्बू को बोल रहे ಹೆಳವನಿಗೆ, जो उनके आश्रम में जो ಹೆಳವ आता था, आश्रम के पास ಹೆಳವ लंगड़ा भिक्षे ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, एक बार क्या हुआ, वो जब इनके अब्बू कुवेंपु जो आश्रम में थे, उसी एक माजूर लंगड़े को जब भीख डाल रहे थे, भिक्षे ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ आकस्मिकವಾಗಿ, एक्सीडेंटली, अनफॉर्चुनेटली क्या होती, सिद्धेश्वरानंदरू, सिद्धेश्वरानंद जो थे स्वामी जी, सिद्धेश्वरानंदरू जो स्वामी जी है ना, उन्होंने वहाँ पर आए, अಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ओके। एक ಹೆಳವ आश्रम के पास उन्हें आया, वो टाइम में कुवेंपु 3 कास की 6 कास काट को उसको डालने वाले थे, उसी वक्त में ये आ गए सिद्धेश्वरानंदरू, अಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, वहाँ पर आए जहाँ पे वो भीख डाल रहे थे। तो कई कालेल्ला सोट्टा ಮಾಡಿಕೊಂಡು, अपने हाथ पैर सब बिंगे कर ले को, उन्हें हाथ पैर बंगले को मैं माजूरू लंगड़ा लुल्ला इस तरह से बन गया था, ओके। ಮಾಡಿಕೊಂಡು स्वामी, ऐसा हाथ पैर बिंगा कर ले को, स्वामी भैया कर को, इस तरह से करुणाजनकವಾಗಿ, बहुत ही सिंपति दिखाना, कौन दिखे तो उसे रहम आ जाना, उस तरह से उन्हें मांग रहा था, अंगलाचुತ್ತಿದ್ದೆ, उस तरह से मांग रहा था वो एक लंगड़ा, ಹೆಳವ, वो लंगड़ा, ओके। ಹೆಳವ का तो लंगड़ा जो पिक्चर में दिखाया। तो सिद्धेश्वरानंदरू, जैसे ये सिद्धेश्वरानंदरू वहाँ पर आ गए, ये स्वामी जी वहाँ पर आए, इनको देखते ही, ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ, जैसे ही इनको देखा उसने, सट्टने इमीडिएटली क्या करे, ಅವನೇ कई कालुಗಳನ್ನು तवीज उन्हें क्या करेगा, तो अपने हाथ पैर बिंगे कर ले को, स्वामी भैया अगर मांगता था ना, उन्हें हाथ पैर सीधे कर ले कि नहीं कि, कई कालुಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು हाथ पैर सीधा कर ले कि नहीं कि, ವೇಗವಾಗಿ, फास्ट से, जोर से आश्रमದ ಆವರಣದಿಂದ, अपने आश्रम के फील्ड से आचेगे होड़ी होदनंते, आश्रम के जो फील्ड था, ग्राउंड था, वो जगह से जोर से भाग खड़ा होगा कहते।
सिद्धेश्वरानंदरू जो स्वामी जी थे, अण्णन मूर्खतनक्के, अपने भाई के जो है बेवकूफ़ी, अपने अब्बू के जो बेवकूफ़ी, अण्णा कहते हैं अब्बू, सॉरी, कुवेंपु के जो बेवकूफ़ी का जो काम हुआ उसको सरियागी, उसको अच्छी तरह से उन्होंने छीमारी मारी थी, इन्होंने डांट लगाई थी। क्यों? तो उनके स्टूडेंट थे तब कुवेंपु, सिद्धेश्वरानंद स्वामी जी के। ओके, तो उनके शागिर्द को यानी कुवेंपु को अच्छी तरह से इन्होंने डांटा, तुम्हारी बेवकूफ़ी को लेकर, देखो तुम कैसी बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो। अण्णनिगे, तो इनके अब्बू को जो है दुड्डु कಳೆದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ, इनके अब्बू को जो है पैसे गवाले से ज़्यादा, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, उससे ज़्यादा, इष्टु दिन, इतने दिन में इस लंगड़े को माजूर समझ को भीग देता था ना रे भाई, कर को मोसा हो देने ला, मैं धोखा खागा ना ಎಂಬುದು कहने की बात जो है ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸರದ संगति आ गई। तो ये बहुत बड़ी एक उनकी बेजारगी की एक इंसिडेंट या बात हुई थी। मैं पैसे गंवा ले, इतने दिन 3 कास की 6 कास की चले गए, उसके मुझे ये नहीं, इतने दिन में धोखा खाया ना इससे। इन्हें माजूर बन को हाथ पैर लंगड़ा लूला बन को ऐसा आको मेरे पास स्वामी भैया कर को एक सिंपति दिखाने सर का मंग को मैं डेली उसे दे डालता था, उन्हें ले लेके चले जाता था ना। इस तरह मैं बेवकूफ़ बनिया ना, इससे धोखा खाया ना करने का, ये बात उनको बहुत ही बेजार करिया। ओके, तो ये पैराग्राफ में बोल रही केपी पूर्णचंद्र तेजस्वी, फर्स्ट पॉइंट में बोल रही पहले कभी भी हमारे पोइट जो कुवेंपु ही अण्णा का, तो उनको बोल रही सो, तो उन्होंने पोइट फेमस थे, तो उनको देखने आदमी आती नहीं थे। तो इससे पहले ये इंसिडेंट, एक इंसिडेंट आने से पहले का एक इंसिडेंट इसमें भी बोल रही सो। ओके, तो पहले जब भी कोई हमारे अब्बू को देखने आते, उनसे हमने कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ कुछ भीख मांगने वाले से हमारा प्रॉब्लम होती, क्योंकि तो जाओगे तो जाते नहीं थे। उसी तरह हमारे अब्बू भी जो है भीख मांगने वालों को भीख देना नहीं कर को हमना आवाज़ डालते, हमना ताकीद कर को रखो थे। क्यों कर, तो उनके साथ एक इंसिडेंट घटा था। वो जब वो पढ़ाई कर रहे थे आश्रम में, वहाँ पे एक हेड़वा रहता था, उन्हें 3 कास की 6 कास की उस हेड़वा को, यानी उस लंगड़े को कुवेंपु हर दिन उसको भीख डालते थे। उन्हें स्वामी गले कहता, उसे भैया करके उन्हें मांगता, पंत उसको भीख डालते थे। तो उनका मानना, उन्होंने जो आश्रम में जो थे स्वामी सिद्धेश्वरानंदरू, उन्होंने भी जो है इसके सख्त खिलाफ थे कि किसी को भीख नहीं देना, क्योंकि उनको इनकरेज करे जैसा, उनको उत्साह जैसा और देते देते वैसा ही करती। तो एक बार क्या हुआ, उनके भाई जो है उस लंगड़े को भीख दे रहे थे, सडनली अनफॉर्चुनेटली यानी एक्सीडेंटली सिद्धेश्वरानंदरू भी वहाँ आती। एक दिन रोज़मर्रा की तरह उन्होंने उस हेड़वे को, उस लंगड़े को उन्होंने पैसे देते थे कुवेंपु, तो सिद्धेश्वरानंदरू उसी एक दिन जैसे ही दे रहे थे, उसी टाइम पर इन्हों उसके सामने आ जाती। तो हाथ पैर बिंगे कर ले, उन्हें क्या स्वामी अय्या करके जो मांगता था उन्हें हेड़वा, वो लंगड़ा इनको देखते ही, स्वामी जी को देखते ही सीधा कर लिया, इनके हाथ पैर अपने एकदम स्पीड से वहाँ से भाग खड़ा होता, बाहर खड़ा हो जाता। बाद में ये स्वामी जी भी उनके शागिर्द ना रहती कुवेंपु, तो उनको डांट लगाती और बोलती कि मुझे पैसे गवाले से ज़्यादा मैं इतने दिन धोखा खाया ना, धोखाधड़ी में था ना, करने की बात उन्हें मुझे बहुत बेजार करिया करको कुवेंपु अपने मन में सोच लेते। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रही सो। ओके, अब तो सेकंड पैराग्राफ में क्या बोलती हैं देखेंगे। ಅಣ್ಣ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೋಸಗಾರರು ಅಥವಾ ಕದಿಯಲು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬರುವ ಕಳ್ಳರು, ಇಲ್ಲವೇ ದುಡಿದು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಸೋಮಾರಿಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 2-3 ಜನ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಕರದಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದೆವು। ओके, तो ये पैराग्राफ में क्या बोल रही, तो आश्रम का तो कुछ इस तरह से आश्रम रहता है, जहाँ पे कुवेंपु जो पढ़ाई कर रहे थे, रखो सिद्धेश्वरानंद के जो स्वामी जी, सिद्धेश्वरानंदरू जो स्वामी जी थे, उनका आश्रम कुछ इस तरह, यही नहीं, ये आश्रम का मैं पिक्चर लिया। आश्रम कैसा रहता है, जहाँ पे आप मदरसा अरबिक सभी इल्म हासिल करते हो, तो आश्रम रहता है जो पे अदर रिलीजन वाले जाकर वहाँ पे अपना सीखते हैं और दुनिया दीनी इल्म भी हासिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड आश्रम। ओके, तो कुछ इस तरह का आश्रम रहता है, इसके अंदर रहने का, सहने का, पढ़ाई करने का पूरा भी इनको ये कर को देती, तो उसे कहते हैं आश्रम। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था अभी सेकंड पैराग्राफ में, यानी अब्बू या पूर्णचंद्र तेजस्वी बोल रही सो, हमारे अब्बू
कभी तब तब नಮಗೆ ಈ कथे तब तब जो है हम ना ये स्टोरी जो कि उन्होंने धोखा खा गए वो लंगड़े से, वो धोखे की स्टोरी बोलते थे ಹೇಳಿ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲ जो भी भीख मांगने आती साधारणವಾಗಿ आमतौर पे उन्हों ಮೋಸಗಾರರು धोखा देने वाले लोग, आमतौर पे वो धोखा देने वाले लोग, अथवा या फिर वो कदियलु ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ चुराने के वास्ते क्या तो भी इनके घर में है कि ಎಂದು ಕರ್ಕೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು देखने को जाने के वास्ते आने वाले चोरा बरुआ कಳ್ಳರು. ओके, देखने को जाने के वास्ते इनके घर में कुछ है क्या, इनके घर में कुछ है क्या करको देख ले जाने के वास्ते जो आती चोरा कदियलु बरुवंता कಳ್ಳರು. अब मंगने ऐसा का आको इनके घर में देख ले जाना. ओके, तो ऐसे चोरा रहती ज़्यादातर. इल्लवे या फिर दुड़िदु तिन्नलु या फिर मेहनत करको काम करको खा नहीं सकते या पसंद नहीं इष्टविल्लदा सोमारिगलु, या फिर मैं मेहनत करको काम करको मशक्क़त करको खाएंगे करने का पसंद नहीं रहता, ऐसे लेजी सोमारियाँ. ओके, काम चोर बोलती नहीं, वैसे सोमारी लेजीगलु हैं देख सकती. ओके, दिन में ही सोते रहना, तो मैं काम नहीं कर सकता लेजी का. तो ऐसा एक पिक्चर दिखा को तुमने एक आइडिया बता रहा हूँ. ओके, या फिर जो भीख मांगने आती इनके चोरी करने आने वाले चोरा, या फिर काम करना पसंद नहीं करने वाले लेजी लोग, सोमारी के लोग. ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ಅವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ ऐसे लोगों को भीख डालकर प्रोत्साहिसಬೇಡಿ, एनकरेज करो न को, उनको उकसानो को भीख डाल को ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. इस तरह से कुवेंपु हमारे से कहते थे जब हम छोटे थे करको पूर्णचंद्र तेजस्वी जो इस सबक के ऑथर ही हम ना बोल रही. आदरू फिर भी हमारी माँ जो थी अम्मा मात्रा ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ हमारे घर के पास ಬರುತ್ತಿದ್ದ आने वाले 2-3 जन 2-3 लोगों को जो कि कुष्ठ रोगिಗಳಿಗೆ जो लेप्रेसी की बीमारी थी, कुष्ठ रोगिಗಳು. फिर भी हमारी माँ जो थी हमारे घर के पास जो आते कुष्ठ रोगिಗಳು को तो देख सकती, इनको बोलती कुष्ठ रोगिಗಳು जो लेप्रेसी की बीमारी आते, ये नाक घट जाते हैं, हाथों की उंगलियां घट जाती. ओके, इसको कहते हैं कुष्ठ रोगी. तो इस तरह के लेप्रेसी के बीमारी के जो मरीजान थे 2-3 लोग आए, तो इनको हमारी माँ जो क्या करती थी बहुत ही सिंपति दिखा को कनिकरದಿಂದ भिक्षे हाके हाकुती, उसे लोगों को भीख डालते थे. ನಾವು ಮಾತ್ರ हमें सिर्फ अण्णन बोधನೆಯನ್ನು अपने बड़े भाई की जो बात थी जो हमने सिखाए थे उसी को शिरसा वैसी एज इट इज़ हमारे अब्बू हमारे अप्पा अण्णा कहते हैं अप्पा कुवेंपु हमारे अब्बू जो बोल को दिए कि किसी भी भीख मांगने वाले को नहीं डालना करके उसी को हमें एज इट इज़ फॉलो करते. और यारू मने के बंदरू अगर कोई ना पहचानने वाला अनजान शख्स हमारे घर के पास आए तो मने के बंदरू मुंदे होगप्पा आगे जा भाई करको ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. इस तरह से हमें चीख कर आवाज़ करके उसको भेज देते, आगे जा भी इधर नहीं है तेरा काम कुछ भी, आगे जा अगर को बोलकर भगा देते. ओके, तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोल रही, अब्बू जो थे हम ना तब अन्ना कहते हैं कुवेंपु बोल रहे, हमारे अब्बू जो थे वो हम ना तब ये स्टोरी बोल को जो उन्होंने धोखा खा गया आश्रम में जो लंगड़े से धोखा खा गए, वो बात हम ना बोल कर जो है वो कहानी हम ना सुनाते और बोलते कि आमतौर पे जो है जो भीख मांगने के वास्ते आती लोग बिगर्स उन्हों धोखा देने वाले लोग, या फिर इनके घर में चोरी करने के वास्ते क्या तो वाइटामिन क्या करको दिन में आको उन्हों तहकीक करने को जाती हैं, ऐसे चोरा रहती हैं, या फिर काम करने पसंद नहीं, उनको मेहनत करने पसंद नहीं, ऐसे लेजी इन्हों रहती. तो इसके वास्ते ऐसे लोगों को भीख डाल को तुम्हें उकसाओं को काम चोर बनाओ को करको बोलते थे. लेकिन हमारी माँ वैसा नहीं थी. घर के पास अगर कोई 1-2-3 लोग थे उन्होंने जो कि लेप्रेसी की बीमारी जो कि पिक्चर में दिखाई हूँ इस तरह की बीमारी, उसको कुष्ठ रोगी एक किस्म की बीमारी है. ओके, उसको कुष्ठ रोगिಗಳಿಗೆ यानी लेप्रेसी के बीमारी के पेशेंट मरीज, लेप्रेसी के बीमारी के मरीज़ा, तो इनको जो है सिंपति दिखा को उन्होंने यानी रहम दिखा को उनको तब अपने हाथ से जो होता खाना या पैसे वो डाल देते थे. लेकिन हमें हमारे अब्बू जो बोलते उसी को हमें एज इट इज़ फॉलो करते, जो बोलते उसी को फॉलो करते. और कोई अनजान शख्स अगर आ गए तो हमें क्या बोलते थे, उनको मुंदे होगा आगे जा भाई या नहीं है करको बोल को भगा देते करको बोल रही. तो ये हुआ फर्स्ट पेज में हमें अब तक डिस्कस करें.
तो अवरे राजरत्नम लेसन उनोज राजरत्नम, इसको लिखा है केपी पूर्णचंद्र तेजस्वी यानी कुवेम्पु के बेटे, उन्होंने लिखा है। पाठ प्रवेश में समझाया लेसन में क्या बोल रही चारिंगर को, और फर्स्ट पैराग्राफ भी मैं पढ़कर तुम ना फिर देन वर्ड टू वर्ड समझाया, और सेकेंड पैराग्राफ भी तुम ना समझाया। ओके, इस तरह से तुम्हें रीडिंग भी करको समझाया। तुम्हें रीडिंग को 1 से 2 बार सुनो या 3 बार सुनो। ओके, बाद में तुम्हें अंडरस्टैंड करको बाद में प्रैक्टिस करो रीडिंग। अगर तुम ना 9th में आको भी रीडिंग राइटिंग नहीं आ रहा है, पढ़ने मुश्किल हो रहा है, तो तुम्हें मेरे इसी चैनल में जो बेसिक कन्नड़ा क्लासेस कर रहा हूँ, ओके, वो बेसिक कन्नड़ा क्लासेस में जैसे स्टेप्स बोल रहा हूँ वैसा फॉलो करको डेली एक चैप्टर तुम्हें प्रिपेयर हो जाओ। ओके, ईजिली तुम ना 9th का सिलेबस समझ में आ जाता है। कौन सा भी दिन दे, ग्रामर दिन दे, लेसन दिन दे, तुम्हें ज़रा अंडरस्टैंड कर ले को हो स्वतः तुम्हारे से करने के वास्ते ईजी हो जाता। ओके, सो इसी लेसन का आगे का पार्ट हमें पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे।